मैं आपने जिस तरफ बात की है प्लांटेशन की तरफ से ना, ठीक है, तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग अलार्मिंग हो गई है और गर्मी कितनी बढ़ गई है हमारे पास। तो इस सिलसिले में हम पूरी सीएम साहब की डायरेक्शन से और हम यहाँ पे जो प्लांटेशन कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने टेन्योर में 1 मिलियन तक 10 लाख तक मैं प्लांटेशन कर लूँ। लेकिन उसमें मैंने 2 से 3 लाख प्लांट्स लगाए थे। उसमें हमारे पास 30,000 प्लांट्स अभी हमारे पास जो ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी जो साइज़ है 2 फीट के जो हमने लगाए थे वो 8 फीट के हो गए, 4 फीट के हो गए। जहाँ जहाँ पे जिस तरह सॉइल टेस्ट के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से उनकी ग्रोथ रेशो है वो बढ़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 प्लांट्स हमारे कामयाब हो गए हैं। बाकी आगे भी हम जो चल रहे हैं, जिनमें आपको बताया 1-1.5 लाख जो प्लान लगाए थे, तमाम टाउनों और यूनियन कमेटियों के चेयरमैनों की मदद से हम फिर से दोबारा उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हर रोज़ हम 200-300 प्लांट्स लगाते जा रहे हैं। जो जलते जा रहे हैं उनमें भी लगाते जा रहे हैं, प्लस हम नई प्लांटेशन भी कर रहे हैं। और ना सिर्फ प्लांटेशन कर रहे हैं, हम वहाँ पे पानी दे रहे हैं। पानी हमारी 10 टीमें हैं, वो उनके पास टैंकर है, नई चिंचियाँ वाटर पाउडर मंगवाई है, वो भी पानी दे रही है। और ना सिर्फ पानी दे रही है लेकिन उनके देखभाल भी कर रही है, जानवरों से बचा रही है, दीगर जो नुकसानात हो रहे हैं उनसे भी उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम आवाम की मदद से, सिविल सोसाइटी की मदद से, सिविल सोसाइटी वाले भी हमारे साथ काम कर रहे थे। नूरुद्दीन रोजानी साहब है, वो भी हमारे साथ, ख्वाजा कम्युनिटी के हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिविल सोसाइटी के जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमें प्लांटेशन में भरपूर मदद कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ मैं आपके तवज्जुह से आवाम तक, हैदराबाद की पब्लिक तक एक मैसेज देना चाहूँगा, मेहरबानी करके कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में 3-4 प्लांट्स लगा लें। उनको घर में भी पानी मिलता रहेगा, हमारी माएँ बहनें पानी देती रहेंगी या बच्चे पानी वो 3-4 साल में देखते देखते बड़े हो जाएंगे। तो हर 2 पर्सन के लिए 3 प्लांट्स रिक्वायर मेरे मुताबिक होंगे, हर 2 पर्सन के लिए। तो इसी तरह से हमारे प्लांट्स, अगर मैं 1 लाख में लगा ले 10 लाख लगा देता हूँ, 1 मिलियन, कुछ आवाम खुद अपने घरों में लगा लेती है, तो इससे काफ़ी सारा माहौल बेहतर होता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखा होगा ये जो नाले बने हुए हैं, ये पुराने नाले 50 साल 60 साल से ये ज़मीन बोस हो गए थे नाले, इनमें कुछ भी काम पुराने दौरों में नहीं हुआ। अब लिहाजा हम क्या करें, पहले उनकी डिसिल्टिंग कर रहे हैं ताकि कम से कम जो डोमेनो वहाँ हैदराबाद का ओल्डेस्ट वहाँ था, बड़ा वहाँ था, नाला बन चुका है। उसकी अब पहले डिसिल्टिंग करेंगे, फिर इसको वादुआ के तर्ज पे हम कोशिश करेंगे फ्रेश वाटर के लिए, या इस पर कोई सीवरेज की अगर कोई स्कीम होती है तो उसके लिए हम बना के लाएँ। तो इसी तरह से बहुत सारे नाले हैं जिनके ऊपर 12 नंबर खुदा हाफिज चौक से लेके 12 नंबर SRC से लेके दरिया खान पंपिंग तक, फिर हम पाकोला वाला नाला जाते हैं, कल्लू चौक से लेके रेंजर्स हेडक्वार्टर से लेके हाली रोड से लेके ये पूरा, फिर पाकोला फैक्ट्री वाला नाला हो, चलो यूसुफ थाने वाला जो नाले हैं, तो ये कासमाबाद पुरानी सब्जी मंडी, ये सारे जो नाले हैं, तो इनमें 40-50 सालों से काम नहीं हुआ। लेकिन हम कोशिश करें कि हैदराबाद वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन बन गई है, पहले वासा थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वाटर सप्लाई कॉरपोरेशन के जो अपने मसाइल हैं, फंड्स की मसाइल हैं, जो यहाँ पे इनके पास बिलिंग की रिकवरी ना होने के बराबर है, वो जैसे इनकी सही हो जाएगी, इनके पास अपना फंड्स आ जाएगा, तो ये आवाम के पैसे आवाम के ऊपर सही तरह से खर्च कर सकेंगे। तो ये इसको वाटर कॉरपोरेशन बना दिया गया है। CO साहब भी अभी हमारे साथ मौजूद है, तो ये सारी स्कीमें देख रहे हैं, क्योंकि ये सीवरेज के नाले हो या वाटर सप्लाई की स्कीम, ये सारे वाटर कॉरपोरेशन वासा की जो पुराना नाम था उसमें आती है। तो इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। जो हमारे मसाइल हैं हमें नज़र आते हैं, हम अपने वसाइल दरकार लाते हुए उनके ऊपर काम करें। जैसे हमें ज़रूरी है कहीं पे रोड बनाना, पैच वर्क करना, ताकि चलने के काबिल कर सके ना उसको। इन सोसाइटियों में 40-40 सालों से काम नहीं हुए थे, तो ये सोसाइटियाँ सिटी के बिल्कुल शेर ओल्ड सिटी है, तो यहाँ पे जब 40 सालों से काम नहीं हुए थे तो और कहाँ होंगे।
है।